हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रिचा फ्रॉम फिजियोलॉजी ओपन। पिछले वीडियो में हमने होम्योस्टैसिस का कॉन्सेप्ट देखा था। उसमें हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं बॉडी में, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, फीड फॉरवर्ड। इस वीडियो में उसी का एक छोटा पार्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, दैट इज गेन ऑफ द सिस्टम। तो जब हमने पिछले सिस्टम में कंट्रोल सिस्टम की बात करी थी, हमने बोला था कि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में जब इनपुट बढ़ता है तब आउटपुट डिक्रीज होता है। तो ग्लूकोज का एग्जाम्पल लिया था। से सपोज कि प्लाज्मा में इनपुट बढ़ा, ग्लूकोज लेवल्स बढ़ गए, तो हमारा नेगेटिव कंट्रोल सिस्टम ग्लूकोज को कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये क्लासिकल था नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का। इनपुट बढ़ा तो आउटपुट कम हुआ, और उल्टा भी, इनपुट अगर कम हुआ तो आउटपुट बढ़ेगा। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितना आउटपुट डिक्रीज होगा। ठीक है, तो हाउ मच, क्या जितना इनपुट बढ़ा, से सपोज कि 100 से 150 हुआ, तो फिर क्या कंट्रोल सिस्टम उसको 150 से वापस 100 पे ले आएगा? तो कितना करेक्शन होगा उसको हम गेन से पता करते हैं, उसको कहते हैं गेन ऑफ द सिस्टम। और ये गेन ऑफ द सिस्टम एक मेजर है एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम का। सिस्टम कितना एफिशिएंट है वेरिएबल की वैल्यू करेक्ट करने के लिए। तो इस गेन कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं, और पहला एमसीक्यू तो इसके फॉर्मूला पे ही बन जाता है कि गेन का फॉर्मूला है करेक्शन अपॉन एरर। तो कितना सिस्टम ने वैल्यू को करेक्ट किया, लेकिन अभी कितना एरर रह गया, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। से सपोज हमारा जो बेसलाइन ब्लड प्रेशर है, मीन ब्लड प्रेशर, वो 100 मिलीमीटर मर्करी है। ठीक है, तो इस ग्राफ में मैं इसको बना दूंगी, ये ब्लड प्रेशर है, यहाँ पे से सपोज मैं 100 मिलीमीटर मर्करी मार्क कर देती हूँ। अब हमारी बॉडी से अगर ब्लड लॉस होता है और हमारी बॉडी में कोई भी कंट्रोल सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो ये जो ब्लड प्रेशर है, से सपोज ये 50 मिलीमीटर मर्करी तक गिर जाएगा। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी में कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो ब्लड लॉस से हमारा बीपी हो जाएगा 50 मिलीमीटर मर्करी, और ये हमारी इनिशियल वैल्यू है ब्लड प्रेशर की। लेकिन एक्चुअली तो ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली तो हमारे बॉडी में मैकेनिज्म्स हैं जो इसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, वो बैठे तो नहीं रहेंगे, क्योंकि उसी से हमारी बॉडी सही काम करेगी। तो हमारा बैरो रिफ्लेक्स है ब्लड प्रेशर करेक्शन के लिए, वो एक्टिवेट हो जाएगा, और इस बीपी को इसके गिरने से पहले ही वो इसको करेक्ट करेगा 80 मिलीमीटर तक। ऐसे यहाँ तक वेट नहीं करेगा कि ये 50 मिलीमीटर तक पहुंच जाए। वो जैसे ही गिरना शुरू होगा वो उसको करेक्ट कर देगा, और वो 50 मिलीमीटर मर्करी तक ब्लड प्रेशर गिरेगा ही नहीं, गिरेगा से सपोज 80 मिलीमीटर मर्करी तक। तो अगर अब ये वैल्यूज तुम्हें मिली हुई हैं, क्या इससे तुम गेन कैलकुलेट कर सकते हो? करेक्शन कितना है, एरर कितना है? तो इसको ध्यान से देखो, क्योंकि इसमें साइन का भी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। तो देखो, करेक्शन है कि 50 मिलीमीटर मर्करी वो तब होता है जब हमारा कोई कंट्रोल सिस्टम काम नहीं कर रहा होता, लेकिन क्योंकि वो काम कर रहा है तो उसने 80 तक ले आया है, तो ये है हमारा करेक्शन। उसने कितना करेक्ट किया? 30 मिलीमीटर मर्करी करेक्ट कर दिया। लेकिन अभी भी कुछ एरर रह गया है, क्योंकि जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो 100 है, तो ये तुम्हारा एरर हो गया। ठीक, तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो करेक्शन कैसे निकालेंगे? ये तुम्हारी जो फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू माइनस वैल्यू विदाउट करेक्शन, विदाउट करेक्शन। तो विदाउट करेक्शन तुम्हारी वैल्यू कितनी है? 50। तो 80 माइनस 50 तुम्हारा 30 मिलीमीटर मर्करी उसने उसको करेक्ट कर दिया है। एरर लेकिन कितना है? क्योंकि अभी 100 मिलीमीटर मर्करी तक तो वो पहुंचा ही नहीं है, वो इनिशियल वैल्यू है, तो अभी भी तुम्हारा एरर रह गया। तो इसका फॉर्मूला होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू हमारी 100 मिलीमीटर मर्करी है, और फाइनल वैल्यू हमारी 80 मिलीमीटर मर्करी है, और इनिशियल वैल्यू हमारी 100 मिलीमीटर मर्करी है। तो ये तुम्हारा एरर हो गया -20 मिलीमीटर मर्करी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये माइनस साइन कहां से आ रहा है। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, 80 माइनस 100 तुम्हारा -20 मिलीमीटर मर्करी हो जाएगा। तो अब ये वैल्यूज को तुम इस फॉर्मूला में रख दो, करेक्शन अपॉन एरर, और बताओ कि कितना गेन है। तो 30 डिवाइडेड बाय -20 तुम्हारा गेन हो जाएगा इसमें -1.5। ठीक है, तो इस तरह से हम गेन कैलकुलेट करते हैं। इस कैलकुलेशन पे भी बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं। अब इन द एंड मैं तुम्हें एक एमसीक्यू दूंगी, इसमें कुछ वैल्यूज दूंगी, तुम उसका गेन कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कितना है।
ठीक है, तो खत्म करने से पहले एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे, हाई गेन, लो गेन, लेकिन फास्ट सिस्टम। देखो बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, मतलब कुछ जो है अच्छे गेन के होते हैं, बहुत हाई गेन के होते हैं, लेकिन वो स्लो एक्टिंग होते हैं। कुछ सिस्टम्स जो है स्लो गेन के होते हैं, लेकिन वो फास्ट एक्ट करते हैं। तो हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के सिस्टम्स जरूरी भी हैं। एग्जाम्पल लेते हैं ब्लड प्रेशर करेक्शन का। इसमें जो है हमारा जो बैरो रिफ्लेक्स है, बैरो रिफ्लेक्स लो गेन है लेकिन बहुत फास्ट एक्टिंग है। ठीक है, हाई गेन ऑन द कॉन्ट्ररी हमारी किडनीज एक्ट करती हैं फॉर ब्लड प्रेशर कंट्रोल, लेकिन ये स्लो एक्टिंग है। दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो फास्ट एक्टिंग इसलिए कि मान लेते हैं जब ब्लड लॉस हुआ तो किडनीज तो स्लोली काम करेंगे, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इतना गिर जाएगा दैट मे नॉट बी गुड फॉर द बॉडी। तो इसलिए हमें एक सिस्टम चाहिए जो ठीक है उतना अच्छा नहीं है, उतना एफिशिएंट नहीं है, लेकिन वो फास्ट बीपी करेक्ट कर देगा, इवन दो वो पूरी तरह से नहीं करेक्ट कर पा रहा है। लेकिन किडनीज जो है इतना अच्छी, इतनी एफिशिएंट तरीके से काम करती हैं कि उनका जो एरर होता है, एरर जो होता है वो हो जाता है 0। यानी कि अगर हम एक्सपेरिमेंट इसमें करें, बीपी चेंज करें, तो किडनीज जो है अल्टीमेटली बीपी को वापस 100 मिलीमीटर मर्करी तक ले आएंगी। तो एरर 0 होगा। तो बता सकते हो कि इनका गेन कितना होगा। देखो एरर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो कितना गेन होगा, गेन हो जाएगा तुम्हारा इनफाइनाइट। हाँ, किडनीज का बीपी कंट्रोल के लिए इनफाइनाइट गेन होता है। समझ में है? तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी में तुम देखोगे कि इस तरह के सिस्टम्स है। दूसरा एक सिस्टम हाई गेन का है टेम्परेचर रेगुलेशन, वो भी बहुत एफिशिएंट है। टेम्परेचर रेगुलेशन भी हमारा बहुत ही हाई गेन सिस्टम है। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर डील करेंगे ऑसिलेशंस का। ऑसिलेशंस, देखो हमारी बॉडी में कोई भी वेरिएबल ऐसे कांस्टेंट नहीं होता है। जब हमारे सिस्टम्स उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो जो वैल्यू है, जैसे मान लेते हैं बीपी की वैल्यू, वो ऐसे अप डाउन जाती रहती है। तो इवन जो मैंने यहाँ पे 80 मिलीमीटर मर्करी दिखाया है, ये ऐसे यहाँ पे 80 मिलीमीटर ऐसे स्टेबल नहीं रहेगा। ये ऐसे रहेगा कि वो जाएगा 84, यहाँ पे आ जाएगा 86, फिर जाएगा 82, यहाँ पे आ जाएगा मे बी 88। ठीक है, तो इस तरह से अप डाउन होता रहती है वैल्यू। इसको हम कहते हैं ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस, और ये किस वजह से होता है? एक इंपॉर्टेंट रीजन है जो हम कहते हैं टाइम लैग। टाइम लैग मतलब हमने देखा था पिछले वीडियो में कि होम्योस्टैसिस के कंट्रोल सिस्टम के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन से? सेंसर, एफरेंट, कंट्रोल सेंटर, इफरेंट और इफेक्टर। अब तुम्हारे सेंसर ने जो है वैल्यू डिटेक्ट करी, इफेक्टर तक फाइनल जो तुम्हारा कमांड है कंट्रोल सेंटर से जाएगा कमांड की इसको ठीक करो, टाइम लगेगा कुछ, क्योंकि वहां से इंफॉर्मेशन एफरेंट से कंट्रोल सेंटर जाएगी, कंट्रोल सेंटर में प्रोसेसिंग होगी, फिर वो जाएगी इफरेंट के थ्रू इफेक्टर तक। तो इसमें कुछ टाइम लग रहा है। तो जो तुम्हारी इनिशियल वैल्यू थी, जो तुम्हारे सेंसर ने डिटेक्ट करी थी, वो वहीं बैठी तो नहीं रहेगी, वो चेंज होएगी। तो इस वजह से ये ऑसिलेशंस होते रहते हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम में टाइम लैग होता है कुछ काम करने में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग ने देखा इसमें गेन का, और इसमें गेन में कैलकुलेशन देखा, और गेन हाई हो सकता है, लो हो सकता है, और एक ऑसिलेशंस का भी हमने कॉन्सेप्ट देखा। अब मैं तुम्हें एक कुछ वैल्यूज दे रही हूँ, उससे तुम मुझे कैलकुलेट करके बताओ कमेंट सेक्शन में कि कितना गेन होगा। तो से सपोज हमारा मीन बीपी ओरिजिनल वैल्यू थी 100 मिलीमीटर मर्करी। ठीक है, अब कोई प्रोसेस हुआ, से सपोज किसी को एंजाइटी हो गई, और उसकी वजह से अगर हमारी बॉडी में कंट्रोल सिस्टम काम नहीं करता है तो ये बीपी 140 मिलीमीटर मर्करी तक जा सकता है। लेकिन क्योंकि हमारे बॉडी में बैरो रिफ्लेक्स एग्जिस्ट करता है तो ये यहाँ तक नहीं जाएगा। बैरो रिफ्लेक्स पहले ही इसको करेक्ट करेगा, और से सपोज ये 120 मिलीमीटर मर्करी तक आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो विदाउट कंट्रोल सिस्टम ये वैल्यू है, ये इनिशियल वैल्यू है, और ये तुम्हारी हो गई करेक्टेड वैल्यू। तो अब इन वैल्यूज से करेक्ट करके बताओ कि करेक्शन कितना है, एरर कितना है, और तुम्हारा गेन कितना है। साइन का ध्यान जरूर रखना। सो दैट वाज ऑल अबाउट द गेन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।